तं हि सत्त्वं चैव चौरोच्चिट्टह्यादि तं आदाह मे शरणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जैसे चुंबक के होने मात्र से परिकर के जितने भी लोह कण हैं वे स्वयं को आकर्षित होने से बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। चुंबक की नज़दीकी साधने का मोह का संवरण वे नहीं कर सकते। They can't resist their temptation to come towards. चुंबक है, लोहे के कण आकृष्ट होंगे, कोई नहीं बचाएगा। विरागी आचार्य की देशना है, चुंबकीय देशना है, उसको सुनकर नया जीव एकदम आकृष्ट हो गया है। वो रात भर बिना शयन किए, बिना सोए आचार्य के वचनों को विचारता है। पूरी रात उसकी विचार मंथन मनन चिंतन में ही गुजरी है। वो विचारता है आचार्यवर ने कितनी बड़ी बात कही है, मुझे इसकी तरफ तो कुछ खबर ही नहीं थी। कितने दुखी है हम, कितने दुखी है हम। सुबह उठना, स्नान करना, शौच, मंजन, तेल कंघी, नाश्ता, फिर भोजन, फिर स्कूल, पढ़ना, जिनको ऑफिस हो, मेहमान, नातेदारी, रिश्तेदारी, बीमारी, कर्जे, दोषारोपण, कितना संकट है, कितना संकट। कहा एक तरफ इतनी दलदल में हम जी रहे हैं, एक क्षण भी सुख का नहीं है। हमारे लिए एक समय भी नहीं मिलता है हमको। जितना निचोड़ सकते सब हमको निचोड़ रहे हैं, यूज एंड थ्रो पॉलिसी। और फिर हमारी क्या दुर्दशा हो रही है आज। विचारता है वो जीव विचारता है। आचार्यवर ने जो बात कही है उसमें तथ्य है। हम बहुत दुखी है, पद पद पर दुखी है, पराधीन है। जो व्रतों की महिमा आचार्य ने आकी है, व्रतों को जीवन में अंगीकार करना चाहिए। व्रतों को अंगीकार किए बिना, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर भव को सार्थक करना चाहिए। देव परे की प्राप्ति का कुछ यत्न अब हमको करना चाहिए। आचार्य ने एक कहानी भी कल सुनाई थी पुरुरवा भील की, और ऐसा सुनाते थे ये भील गया बीता, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे संक्लेशमय परिणाम, ऐसा भी पुरुरवा भील आगे बढ़ा है। इस बड़े होम में, धर्म मार्ग के, मोक्ष मार्ग के होम में एक आहुति उसने भी दी है। जम सक्कई तम की रही, जो शक्य हो वह करे, शक्ति को बिना छिपाए उसने मरने की कीमत पर भी कव्वे के मांस का त्याग किया था।
ओहो, इतने मात्र से, इतने दलदल भरे जीवन में से इतने मात्र से इतने त्याग का फल, जैसे उसको ख्याल में आया बन के देवगति में जाने वाला है। इतने सही के फल पर देवगति में क्या बनने वाला है, क्या पता चला? व्यंतर बनने वाला है। व्यंतर के 8 भेदों में यक्ष बनने वाला है। और जैसे ही ये ख्याल में आया, वो ये विचार करता है, जब कौवे के एक साधारण मांस के त्याग में जब इतना फल है, वो तो समस्त आहार पानी का त्याग किए देता। पूरे आहार पानी औषधि सब का त्याग करके ये समाधिस्थ खड़ा है, जिनका जीवन कितना दलदल में गया था। अंत भला सो सब भला, आज ये वैमानिक बनकर राज कर रहा है। ओहो, आचार्यवर ने हिला दिया। रात भर सो नहीं पाया है। ये व्रतों की ऐसी महिमा, दलदल में जाता हुआ हमारा जीवन, होश संभालने में समझदारी है। वैसे ही बहना बहाव में ये कोई समझदारी नहीं है। मैं तो आज व्रतों को अंगीकार करूँगा। और थोड़ा विचार करो, व्रतों को अंगीकार करने का फल अच्छा है। देवगति में जाने पर इतना सुख मिलेगा। दीर्घ कालो पलालितम, जो स्वर्गों के देवों का सुख स्वर्गों के ही देवों को पता है, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम इव। ओहो, लेकिन वो देवगति के सुख की तो दूर रहो, अभी वर्तमान में भी कितनी आकुलता की कमी है। हम व्रत अंगीकार करते हैं तो कोई आकुलता उस संबंध में, पाप संबंधी आकुलता खत्म ही हो जाती है। विचारता है वो कि अशुभतर और अशुभतम परिणामों के फलस्वरूप यह जीव क्रमशः तिर्यंच गति, नरक गति को प्राप्त होता है। आचार्यवर ने ऐसा कल कहा था, मिश्र परिणामों के फल से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। यथाशक्य शुभ परिणाम, शुभतर शुभतम परिणामों से देवगति की ही प्राप्ति होती है। भवंतरिक, वैमानिक आदि जैसा स्टेटस होगा, जितना स्तर होगा शुभ भाव का, उसके अनुसार वो डिग्री मिलती जाती है। ओहो, मिथ्या दृष्टि भी 90 ग्रेवेक तक का भोग कर लेता है। कितनी अच्छी बात कही आचरण, कितनी अच्छी बात कही। वर्तमान में भी आकुलता की कमी, शुभतर शुभतम भाव से ही यह गति की प्राप्ति होती है। अभी आकुलता की कमी, वहां पर भी आकुलता की कमी। अभी पीछे नहीं हटेंगे, फिर मौका नहीं आएगा। बड़े दुर्लभता से स्वाधीन गुरुओं का सहयोग मिला है। कुछ साधना चाहिए। आचार्य ने कुछ भव्यता देखी होगी, तब जाकर बात रखी होगी। आज मैं आचार्य के पास जाऊंगा, आज ही व्रत अंगीकार करूंगा, देवगति का अधिकारी आज ही हो जाऊंगा। समय चूकने योग्य नहीं है। पिताजी आप भी आएंगे? पिताजी को लेकर ये जंगल में पहुंचा। मुनिराज का ध्यान भग्न हुआ। प्रचुर शुद्धोपयोग के समुद्र से बाहर आए। अपर दुख तो हो ही रहा है, जगत वालों को क्या समझ में आती है। आंखें खोली तो पाए ये कल का ही वो जीव है जो स्वयं को हीन दीन पामर मानता है, जिसको कल हमने व्रत का उपदेश दिया। यह हाथ जोड़कर खड़ा है, कहता है, हे विरागी आचार्य, हे मोक्ष मार्ग के प्रणेता, आपके शरण में आए हैं, मुझे व्रत लेने का भाव हो गया है। व्रतों का पूरा स्वरूप जैसा आपने कहा है वैसा मैंने पढ़ लिया है। उसके अतिचार, उसकी भावनाएं, उसके संरक्षक, उसकी पोषक, इसका भी मुझे ज्ञान हो चुका है। आप मुझे आजमा सकते हैं, मुझे इस काबिल समझे, योग्य समझे, पात्र समझे, मुझे व्रत को प्रदान करके मुझे उपकृत करें। ठीक है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आचार्यवर। देवगति का कैसा सुख। हम आज कितना दुख भोग रहे हैं। 2 रोटी के लिए, 4 रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए, 4 रोटी के लिए, जो खाने में तो 10-5 मिनट में फटाफट खा लेते हैं, जिसके लिए सब पूरा करते हैं और 20 घंटे उसी में लगाए हैं। फोन भी स्विच ऑफ नहीं करते, 24 घंटे हम तैयार है। 12 घंटे तो दुनिया देखती है, लेकिन तैयारी तो 24 घंटे उलझने की है। अब यह हाल कुछ हो जाए तो अब यह हाल हम सब जगह स्ट्रगल कर सकते हैं। बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे व्रत दे दीजिए, मुझे देवगति की प्राप्ति करनी है।
आचार्य देव भी बहुत खुश है। हाँ, मैं कल यही तो कह रहा था, यत्र भाव शिवम दत्ते द्यो कियत दूरवर्तिनी। जिनको जो मोक्ष अभिलाषी जीव है उनके सहज में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। मोक्ष के जाने के पूर्व ये पड़ाव आए बिना रहता नहीं है, अटल है, अटल है। क्या हो गया? चेहरा एकदम म्लान हो गया है, चेहरा एकदम म्लान हो गया है। आप समझते? म्लान मतलब एकदम उदासीनता आ गई उसके चेहरे पर। क्या हुआ? अचानक क्या हुआ ऐसा? नहीं, अभी आप ये जो कह रहे थे सहजता में ये पद की प्राप्ति होती है। सहजता से इस पद की प्राप्ति होती है जो आप कह रहे थे मोक्ष में जाने के पूर्व। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आचार्यवर कि ये देवगति ही ठीक है। ओ सीवियर प्रॉब्लम हैज अरोज नाउ। आशंका से खाली कल भी नहीं था। मैं जानता था बहुत जन इसके शिकार होते हैं। क्या किया जा सकता है आचार्यवर? मैं अपना जीवन यही बिता दूंगा। देवगति ठीक है, देवगति ठीक है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। पाप को छुड़ाने के लिए पुण्य का साधन कराया था। पुण्य छोड़ना कितना मुश्किल हो गया, इससे कितना मुश्किल हो गया। चारुदत्त को थोड़ा सा एटिकेट्स मैनर्स सीखे, इसलिए उसको वेश्या के पास भेजा। एटिकेट्स मैनर्स सीखे इसलिए वेश्या के पास भेजा। लेकिन ये क्या हो गया? अभी वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो थोड़े काल का कुछ प्रसंग बीच में आया था, वहां पर घर बसाने का नहीं सोचना चाहिए। टेम्पररी जहां पर आए हैं वहां पर घर बसाने का विकल्प कैसे किया? बाप मरने की कीमत ने भी उसको हिलाया नहीं वहां से। चारुदत्त डटा रहा वेश्या के पास। पहले जाने को इनकार करता था, फिर हटने से इनकार हो गया। अब इसका क्या करे? पहले व्रतों का एलर्जिक था, अभी वहां से हटने को तैयार नहीं है। ये कहते देवगति है, सोई ठीक है। इसका कैसे ऑपरेशन करे, क्या करे? ठीक है, अच्छा अवसर की प्रतीक्षा आचार्य देव भी कर रहे हैं। पात्रता चाहिए, मूड चाहिए। कैसे समझाए? योग्य जीव है, भव्य जीव है। हम तो कितने दिन के हैं, हम तो निकल कर चले जाएंगे। यही जीव आगे मुनि होंगे, यही जिन शासन की रक्षा करेंगे। उसको प्रेम से समझाया। ठीक है। उसको समझाने का तो सामान्य प्रयास चालू हुआ कि ये तो सहज मिलता है, ये कोई रहने लायक स्थान नहीं है देवगति। नहीं, आपने दीर्घ पलाली तुम कहा, ऐसा नहीं है। समझाओ ना। मैं बहुत आकुल हूँ, बहुत बेचैन हूँ, मुझे नींद नहीं आई है रात भर। कहो तो मैं रात में ही यहाँ पर आ धमकता। लेकिन आप प्रतिज्ञाबद्ध है, आपकी मर्यादा है। मेरी यह मर्यादा को लेकर आप तो मर्यादा भंग नहीं करते। ठीक है, एक काम करते हैं, ये पिताजी क्यों डिस्टर्ब है तुम्हारा? पिताजी क्यों डिस्टर्ब है? वो नहीं, उनको पेट में भयंकर दर्द हो रहा है आज। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, आज का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम एक काम करो, पहले डॉक्टर सेटल हो गया, तुम फ्री माइंड से आ जाना, तो तुम्हें खुलासा कर देंगे। ओके, निकल गए वो वहाँ से। समझ रहे आप सब विषय? समझ रहे। वह बालक अपने पिता को लेकर अस्पताल में चला गया। सफरिंग फ्रॉम अपेंडिक्स। बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, उछल रहे हैं, तड़प रहे हैं। पिताजी देखा नहीं जा रहा है बच्चे को। कैसे देखा जाएगा? पिताजी परेशान है। जन सामान्य की वेदना ही हमको दहला देती है, तो ये तो हमारे पिताजी है, रात दिन एक करके हमको खड़ा किया है। जो भी हो योग्य जल्दी करिए, ट्रीट करिए, आप स्टार्ट द ट्रीटमेंट। डॉक्टर को अनुनय भी नहीं करी। ठीक है, इसका ऑपरेशन करेंगे। अब अभी टाइम हुआ है 10 बजे है, इसका ऑपरेशन हम चालू करेंगे 4 बजे। ओके, मीनवाइल आप एक काम करिए, आप इनको लेटा दीजिए यहाँ पर। ही विल बी ऑपरेटेड 6 आवर्स लेटर। कितने बजे? 4 बजे का टाइम दे। ओके, तब तक आप लेटा दो इनको यहाँ पर।
परेशान तो बहुत है, डोंट वरी, डोंट वरी। इंजेक्ट। उछलना बंद हो गया, तड़पना बंद हो गया पिताजी का। पिताजी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? क्वाइट वेल, वेरी वेल, एकदम मस्त फीलिंग हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी वेल? यस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पिताजी ने कहा। दर्द कुछ नहीं, जीरो जीरो। तुमको हो तो अपन जाकर खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ, न जाने क्यों 4 बजे तक रोक रखा है डॉक्टर ने। मैं अभी बात किए देता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर को हम निकलते हैं, कहा निकलते हैं बस। ही इज फीलिंग गुड नाउ। वो जो आपने दिया तो उसका लाभ असर हो गया है। ऑपरेशन नहीं कराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। ओह माय डियर, इसका लाइफ 6 ही घंटा है, इसका लाइफ 6 ही घंटा है। 4 बजे तक फिर ऐसी ही तड़पन चालू होगी। आई डोंट रियलाइज, मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। तुम आजमा सकते हैं। 4 बजे फिर तड़पने लग जाएंगे ये। तो अभी तो ठीक है। फिर एक काम करो, ऐसे कुछ इंजेक्शंस दे दो मेरे पास, तो फिर जैसे ही तड़पन चालू हो गया, आई विल इंजेक्ट देम। मेरे भाई, रोग तो अंदर में बैठा ही रहेगा ना। सच्चा इलाज तो रोग का अभाव है। रोग उत्पन्न होना और उसको थोड़ा कुछ करके उसका चुप कर देना मुंह, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तारीख पर तारीख आगे ढकलते जाना, दैट इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन। फाइल को बराबर क्लोज करना चौकड़ी लगा के, दैट इज प्रॉपर सॉल्यूशन। सालों तक भी वो खींचती रहे तारीख, तो इससे कोई बच गया ऐसा नहीं हुआ करता। नॉर्मल एक्टिविटी चलते समय में भी वो इजीनेस नहीं होता, और फाइल क्लोज हो गई तो दैट इज इजीनेस, एंजॉय। उसको बहुत समझाया। रोग का अभाव ये सच्चा इलाज है। अपेंडिक्स का अभाव होना चाहिए। ये तो ऊपरी थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस इसीलिए किया है, इसी अनकॉन्शियसनेस में हम कुछ ऑपरेट कर सके। क्योंकि उछलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे तो हम ऑपरेट कैसे करें? ये तो पूर्व भूमिका है जिसके बीच में हम ऑपरेशन कर सकेंगे। दिस इज नॉट ऑल, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज फर्स्ट एड। जहां पर हो वहां पर क्या कर सकते हैं, तत्काल तो इतना करें, उससे थोड़ी रिलीफ मिलेगी। लेकिन उसी थोड़ी रिलीफ में पूरा ऐसा प्रयास करें, आचार्य देव की भाषा में, जो मोह शत्रु घर में आया है, अभी बेहोश पड़ा है, उस बेहोश में ही उसको खत्म कर दो, ताकि फिर वो होश में न आए। रोग को जड़मूल से हटा देते हैं हम। अच्छा, ये बात है। सेकंड डे अगेन, कहां पर? आचार्य के सामने, आचार्य की शरण में। हाउ इज योर फादर? ही इज वेल। क्या उपाय किया? एक ऊपरी उपाय ख्याल में आया था पहले, काल्पनिक इंजेक्शन देकर उसको ढक दे उस चीज को, लेकिन वो स्थायी उपाय नहीं है। देखकर ऑपरेट कराना पड़ा और स्थायी रूप से अभी रोग का नाश हो गया। अब इंजेक्शंस का कोई विकल्प नहीं रहेगा। अब ये कभी उद्भव नहीं होगा इस रोग का, कोई आकुलता नहीं, कोई इंजेक्शंस भी संभालना नहीं, कुछ नहीं। ये स्थायी उपक्रम कर दिया है हमने। बस। अभी तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो तुम देवगति का आकर्षण तुम्हें हुआ है वो तात्कालिक रिलीफ है। उस रिलीफ के बीच में तुमको कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे चतुर्गति का ही अभाव हो जाए। क्योंकि फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम ये तुम्हें पीरियड मिला है, आफ्टर 6 आवर्स। अमुक सागर के लिए भी मान के चलो तुम थोड़ी काल के लिए देवगति में आए। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या करोगे? फिर तड़पन चालू होगी। कुछ ऐसा करे जिससे रोग का ही नाश हो जाए। और सुन, ये जो देवगति का कल सुख बताया गया है ना, सब वो सुख उन्हीं को लगता है जिनको उसकी इच्छा है। जैसे भोजन उन्हीं के लिए सुखकारी है, प्रवचन सार में लिया था। भोजन उन्हीं के लिए सुखकारी है जिनको भूख लगती है। बहुत अच्छी भाषा में कहो, भोजन सुखकारी लगने के लिए भूखी होना जरूरी है। प्रवचन अच्छे लगने के लिए घर में क्लेश कलुष होना जरूरी है।
ये सापेक्ष अच्छी बातें हैं, सापेक्ष अच्छी बात है। दवा अच्छे, इतनी जबरदस्त दवा है, इतनी मस्त दवा है, अच्छा इतनी मस्त दवा है, कहते हैं इतना मस्त प्रोडक्ट है वो मस्त उन्हीं को लगती है जिनको रोग होना जरूरी है। दवा अच्छी लगने के लिए रोग होना जरूरी है, लगा लेना। पानी पीना अच्छा लगने के लिए प्यास लगना जरूरी है। किसी का उपकार हमारे ऊपर हो, उसके लिए हमारे ऊपर संकट आना पहले जरूरी है। ये कितने अच्छे है, समय पर आया, हमको बचा दिया इन्होंने। संकट आना जरूरी है, जरूरी है वो नाइस फीलिंग के लिए। वासना होना जरूरी है इंद्रिय सुख के लिए। क्या वासना बिना ये इंद्रिय सुख लगता ही नहीं है। फिर वासना जिसको नहीं है उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिसको वासना नहीं है उसको ये सुख है ही नहीं। उसके लिए सुख दुख ही है, दुख ही है। क्या होना जरूरी है? ये देव गति में जितने डोलते दिख रहे हैं तुमको, जितने डोलते दिख रहे हैं, कल का एपिसोड अलग था, आज फिर उसी को लेकर खड़े हो रहे हैं अपन। आपने कहा था रमत अनेक सुरणी संग, फोटोग्राफी तो ऐसी बोल रही है। रमत अनेक, बोलो बोलो, ऐसा ऐसे ही है ना भजन, अनेक सुरणी संग। बाबा आस्क टू दैट फेलो, उसको पूछो, उसको पूछो। साहब नियोग है हमारा, नियोग। हेल्पलेस है हम, हेल्पलेस होता है। पै निजे परिणति ते निजे, क्या है? छटा छटी। वो हमारी पूंजी है। तुमको बाहर रमते दिख रहे हैं लेकिन छटा छटी निरंतर हो रही है। वो कोई सुख नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं है भोगने की। हमारे लिए तो उपसर्ग है, उपसर्ग। लेकिन नियोग है, नियोग है। क्या करे, क्या करे? उदय ऐसा ही है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये उन्हीं के लिए सुखकारी है जिनको वैसी इच्छा उत्पन्न हो, जिनको नाच देखने की, नृत्य देखने की उमंग इच्छाएं हैं। उन्हीं को देवंगनाओं के सभाओं में अच्छा लग सकता है। सीधी बात है, समझ में आता है? घूमना फिरना उन्हीं को अच्छा लगता है जिनको घूमने की इच्छा हो। विमान आदि उन्हीं को आकर्षित कर सकते हैं जिनको आंखों में कुछ कहना चाहिए, इच्छा कुछ ऐसी हुई हो, कुछ समथिंग न्यू नाउ, समथिंग न्यू नाउ। इच्छा होना जरूरी है और इच्छा को उत्पन्न होना ही दुख है, दुख है, दुख है। टोडरमल जी ने कितना लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो टोडरमल जी पूछते हैं, ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो उनको इच्छा उत्पन्न हुई सृष्टि बनाने की। तो इच्छा में और कार्य संपन्न होने में थोड़ा तो कुछ अंतराल गया होगा। उतने अंतराल के लिए वे सुखी थे कि दुखी थे? समय भेद तो तुम कह नहीं सकते, समय भेद तो तुम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस समय में सृष्टि हुई उस समय में फिर सृष्टि करने की इच्छा क्या सृष्टि करने की इच्छा की और नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट सेकंड में सृष्टि हुई। तो एक समय उनका कैसा गया, कैसा होया? मजा नहीं आ रहा है, इसके बिना मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, फीलिंग बोर्ड, फीलिंग बोर्ड। और फिर इसको मिटाओ, फिर नया खड़ा करो, फिर। जो परिस्थितियों को संभालने में सुख समझते हैं वो हर साल में, हर 2 साल में, हर 3 साल में वो घर का कुछ ना कुछ रूप रंग बदलते रहते हैं, फर्नीचर बदलते रहते हैं, कुछ नहीं सही गाड़ी बेचते करते रहते हैं, चलता रहता। कुछ नहीं सही, अभी ये पैटर्न इस्तेमाल करते करते बोर हो गए ना, न्यू पैटर्न। और बहुत कुछ ऐसे अधिकाई सोच वाले होते हैं वे पत्नियां भी बदलते हैं। कुछ अधिकाई सोच वाले होते हैं वे माता पिता को भी छोड़ देते हैं। विचार करो, विचार करो। शंकाकार की शंका है कि फिर यही ठीक है देवगति, फिर आगे क्या जाए? देवगति का सुख भाषित होने के लिए वासना होना जरूरी है। वासना स्वयं दुख रूप है। ठीक है, एक क्षण पढ़ लेते हैं पहले, आचार्य देव कुछ समाधान करेंगे। अभी शंका क्या है? आलोक भैया, शंकाकार के शंका क्या है? आज तो आया है व्रत लेने के लिए, ये अव्रत जैसा अभी पामर जीवन अभी नहीं जाएगा। व्रत लेना है, देवगति में काल भर बिताएंगे अभी। ये कौन करे? रोज के झमेले कौन करे? ये किनकी जीव हुजूरी करे, किन को राजी करते फिरे? नहीं होगा, अभी बस की नहीं है। देवगति में जाएंगे, बस इजी लाइफ है वहां पर, कुछ नहीं, नथिंग। जो हम यहां पर करते वो वहां पर कुछ नहीं करना है।
उठना ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर निद्रा ही नहीं है। निद्रा उन्हीं को हुआ करती है जिनको थकान होती है। थकान का एक मूल कारण मानसिक संकल्प विकल्प है। इसलिए निद्रा का अभाव हुआ है सर्वज्ञ परमात्मा के 18 दोष में से, और निद्रा की एकदम कमती हुई है मुनियों में। उनको स्वाभाविक रूप से ऐसा नेचर बन गया है देवनारकियों का, उनको वहाँ पर नींद ही नहीं है। कोई निद्रा नामक दोष नहीं है वहाँ पर। कोई खान नहीं, पान नहीं, ड्रेसिंग संबंधी कोई विकल्प नहीं, पहनावा ओढ़ावा डिजाइन, नथिंग, कुछ नहीं। कोई अकाल ड्रॉट नहीं, फ्लड्स नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। एवरीवन इज हैप्पी ओवर हियर। लेकिन वो जो सुख है वहां पर, वो उन्हीं को सुख लगता है जिनके वासनाएं हैं। वहां पर कोई सुख नहीं है, वासनाओं को कृष करने में ही सुख है। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, पढ़ते ये छंद पढ़ो। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा व्युज्जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। आगे, वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा व्युज्जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। मेरा सबको ये कहना है, अभी आ गए हैं तो मैं कह दूं, एक तो ध्यान इसका रखा जाए, आप -1 मिनट में यहाँ पर आ जाए। खाना पूर्ति मत करो, कोर्स पूरा मत करो। कोई भी चीज़ यदि समझनी सुननी है तो उसको अच्छे से फॉलो करो आप। फिर आधा प्रवचन कोई मतलब नहीं है। आप घर पे बैठ के अध्ययन करो, दैट विल बी गुड। मैं कोई उपेक्षा बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा हूँ। या तो बराबर लाभ लेवे, या तो फिर जो अपना निजी अध्ययन चल रहा है उसका लाभ लेवे। नथिंग रॉन्ग। एक बात। सेकंड बात ये है, जो ये चालू हुआ है हमारा इष्टोपदेश, मेरी ये भावना है आप सब इसको मुखोद्गत करें। हमारे कंठ की कुछ तो विद्या सुरक्षित रहे, जिसको हम बैठे बैठे कहीं भी गुनगुना सके, जिसका भाव भाषण हो सके, कुछ तो विद्या हमारे पास हो। और ये बहुत पूरा आध्यात्मिक है ये वैराग्य परक है। ये तो मात्र 51 छंद है, बहुत अच्छा है। मेरा तो भाव है ये सब बच्चे भी याद करें, सब याद करें, हम सब याद करें इसको, ठीक है। और कुछ ने बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, तो बिल्कुल संभव हो जाएगा ये। अब 5-6 बार भी दिन में बोलेंगे घर में तो हमें भी याद हो जाएगा, बच्चों को भी याद हो जाएगा, ठीक है। तम इंदिये हिमलद्धम तम सोखम दुखमेवतः। प्रवचन सार की गाथा याद आ रही होगी। तम इंदिये हिमलद्धम, जो इंद्रिय से उपलब्ध होता है वह सुख है ही नहीं, वो दुख ही है। हूबहू ये बात यहाँ पर कही जा रही है। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम। सांसारिक जीवों को ये जो इंद्रिय सुख है वो सुख है ही नहीं, वो दुखी है एक्चुअली। क्यों? उसके लिए वासना उत्पन्न होना जरूरी है। जिनको भूख उत्पन्न होगी उन्हीं को ये परोसने वाले बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़ी गिड़गिड़ाने का भी बनेगा उसमें, समझे। भगवती आराधना में ऐसा लिखा, हे मुने, जले मुर्दे समान अपने शरीर को ले लेकर घर घर घूमते हुए, भीख मांगते हुए, भिक्षा वर्ड से ही भीख बना है, भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि इसके लिए घर छोड़ा है तुमने, घर घर घूमते हो, ऐसा लिखा है। ऐसा हमको लगे तो जगत पूज्य पद पर बैठे हो, तुम्हारा हाथ नीचे है, एक श्रावक का हाथ ऊपर है, अभी श्रावक के भरोसे तुम्हारा धर्म पलेगा। नॉट फेयर, अच्छा नहीं लगता। स्वरूप गुप्त हो जाओ, शुद्धोपयोग की प्राप्ति करो, चलो अपने अंदर में चलो, अपने वतन में चलो। ये परिकर ठीक नहीं है। भोजन के लिए भी इनके बीच में जाना पड़ेगा। फुल ऑफ रिस्क। मैंने आपको कभी भजन भी बोला होगा, गुजराती भजन है कोई एक, जिसमें कहा कि हे मछलियों सावधान रहना, ये मछुआरा 2 बार दिन में आता है, टुकड़े डालता है। हे मछलियों सावधान रहना, तुम नीचे ही रहना। इन टुकड़ों का प्रलोभन करोगे, फंस जाएगा तालू में वो कांटा।
हमेशा हमेशा के लिए आपकी आज़ादी मछली जल की है रानी, हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी छीन जाएगी। वैसे भी आपका जीवन चल रहा है ना अच्छे से नीचे, इन टुकड़ों को देखकर ऊपर नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। हे पक्षियों, हे पंछियों, इन दानों के प्रलोभन में इस जाल को नज़रअंदाज नहीं करना। वैसे भी आपका जीवन अच्छा चल रहा है ऊपर, मोह मत करो, मोह मत करो। फिर मानवों को शिक्षा दी है, हे जीवो 2 बार भोजन करने को घर पर आते हो, ये भी टुकड़ा डालते हैं, मोह मत करो, लगाओ मत करो, लगाओ मत करो। नीचे ही रहो, नीचे रहो मतलब अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। वासना होना जरूरी है, इसलिए इंद्रिय सुख है वो सब दुख रूप है। ठीक है, खड़ा है आचार्य के सामने वो, आचार्य सब सुलझा रहे हैं मैटर को। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। आज हमको ख्याल में आया कि देव का सुख भी जो आपने बताया था वो तो सहज आता है, सहज आने का यह रहस्य है। वो तो वेटिंग रूम में बैठा है, ही इज वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू अराइव। यहां वहां बैठने की जगह अपेक्षा वो सुरक्षित स्थान में बैठ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर टाइम बिंग है ये, फॉर टाइम बिंग है। ओके ओके ओके। आपतित अमृतचंद्र स्वामी के शब्द में क्या, ये આવી પડેલા પ્રસંગ છે। क्या, ये खड़ा करेलो प्रसंग नहीं छे, આવી પડેલા प्रसंग छे। आ गई है आफत, कहते उसको आपत्ति। आपत्ति से बना आफत, आपत्ति। पथ मतलब गिरना होता है, वैसे पथ मतलब गिरना होता है। आ पड़ा, आ पड़ना, राजमार्ग नहीं है, इसको मांगा नहीं जाता, आ पड़ता है ये बीच में। ठीक है ठीक है, लेकिन और भी बहुत कन्फ्यूजन है मुझे। बोलो बोलो क्या बात है। आपने चक्रवर्ती का कल इतना सारा वैभव दिखाया, इतना सारा वैभव दिखाया, वो तो ऐसा कोई दुखी हमको कुछ दिखा नहीं, वैसे हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, चक्रवर्ती तो हमको सुखी लग रहा है, सुखी लग रहा है। अब एक एक को उसको देवगति का थोड़ा सा सेटल हो गया है मैटर। अब उसको 2 प्रश्न हैं, चक्रवर्ती का जो आपने इतना बताया और इंद्रों का इतना बताया, उसका क्या है फिर? खोलो उसका पोल, खोलो पोल। समय आने पर यह भी बताएंगे। चक्रवर्ती परमार्थ से दुखी है, मुझे तो यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता मुझे। आप समझ रहे ना कॉन्वर्सेशन चल रहा है। समझाइए ना, समझाइए ना। अभी टाइम आने दो, समय आने दो। जितने में जय जयकार सुनाई दे रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? ये चक्रवर्ती ससैन्य आ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ कहाँ से आ गए? और महाराज की जय लगा लगा के वे आ रहे हैं यहाँ पर। उनको भी इनकी शरण में आना पड़ा है। वे भी हमारे सरीके ही ढोक देते हैं यहाँ पर। महाराज जी करके घुटनों पर हाथ जोड़ के, और महाराज जी की आंखें बंद है। कोई दुनिया की ताकत उनको हिला नहीं सकती, क्योंकि बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए हमारा चक्रवर्तित्व तो छोड़ना पड़ेगा ना। वो हमारे लिए, हमारे ऊपर इसलिए रीझे है क्योंकि हम स्वयं से रीझे हैं। कोई चक्रवर्ती को हम घास नहीं डालते हैं, इसलिए तो चक्रवर्ती चक्रे काटते हैं। हम जिस दिन घास डालना चालू करेंगे उस दिन वो हमारी चक्र काय के लिए काटेंगे। फिर कोई रिद्धियों का, सिद्धियों का कोई आकर्षण नहीं। चक्रवर्ती 10 दफे आकर चला जाए, हमें हमारा काम करना। यू टू माइंड योर बिजनेस। और बहुत उमंग आती हो हमारा संपर्क करने के लिए, लो दीक्षा आ जाओ, फिर कुछ बोलना बन सकता है। दीक्षा लेनी तो फिर बोलना बन जाएगा। हमारे बिरादरियों के ही साथ बात करते हैं। चक्रवर्ती आया है, चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है। आखिरकार आंखें खुल गई मुनिराज की, और वो भी उनकी करुणा से नहीं खुली है। किनकी करुणा से खुली है? वो सामने बैठे वो जी रोजाना कुछ सुन के जाता है, चौमासा है मान के चलो मुनिराज का, और कुछ सुन के जाता है रोज, तो उनकी करुणा से खुली। वो चक्रवर्ती खड़ा, ये खड़े हैं। इसका प्रश्न क्या था आधे घंटे पहले? प्रूव करके दिखाओ चक्रवर्ती दुखी है। और आपने तो कल पूरा साम्राज्य, और हो पगला रहा है, ये देख रहा है, पूरी सेना देख रहा है पीछे मुड़ के।
एक कान मुनिराज की तरफ है, एक आंख पूरी पीछे की तरफ, पूरा चक्रवर्ती की सेना को देख रहा है। कितना कितने प्यादे आए थे कल? 84 करोड़। भारत प्रमाण। और पढ़ लेना, आप खूब पढ़ लेना। ये तो इनकी सेना चलती है पहले, भरत की। इनके सेनापति की सेना अलग से पीछे से चलती है, और फिर पीछे 2 आदमी चलते हैं, वीर कहलाते हैं वे। फिर और ऐसे सेना में बहुत कुछ है। वो बाल विवाह का किसी का नहीं हो सकता उसमें। वो तो एक समझ लो एक स्टेटस है अपना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि जैसे जून की गर्मी में कोई शादी कर रहा है, ठीक है, भट्टी में जलना है और भट्टी में ही जल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। पहन कोट रहा है, तो ठंड से बचने के लिए कोट पहना है उसने। क्या क्या पहना है उसने। बट थिंक ऑफ प्रेस्टीज। वो कोई समस्या को लेकर पहनी हुई चीजें नहीं है। ठीक उसी प्रकार चक्रवर्ती का ये प्रेस्टीज है सब पूरा। वो कोई संकट समस्या है ऐसा कुछ नहीं है। चक्रवर्ती खड़ा है, इसको बहुत आकर्षण कर, जिसका सुनाया था कल आज आंखों से देख रहा है। लेकिन यह आकर्षण से बात खाली नहीं है कि ये इनके पास आए हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियन। ये भी इनको महाराज कहते हैं। महाराज जी ने उनको पूछा, चक्रवर्ती को, उसकी दृष्टि भी महाराज की तरफ लगी है। क्या तुम सुखी हो? प्रश्न पूछा। वो तो कहने ही आए हैं, अपने जीवन को धिक्कारने आए हैं यहाँ पर। पिछली बार पढ़ा था, आज फिर से पढ़ते हैं। वो आदमी के लिए यहाँ पर चक्रवर्ती बोल रहे हैं अभी। ओके, आप भी पढ़ना चाहे मेरे साथ पढ़ेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट रीडिंग करना है। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअग कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। मोह महारिपु वैर विचार्य, जग जिय संकट डारे। तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही सार असार और सब, यह चक्री चित धारी। फुट के रोने लग गए वो चक्रवर्ती। सीन सामने खड़ा करो अभी। उसको इतना ही पूछा, आर यू हैप्पी? ज्यादा कुछ नहीं पूछा। सामान्य वो बोला होगा, ऑफ कोर्स उसको पूछा होगा, रियली? इंसिस्ट। सचमुच खुश हो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों में आंखें देखकर निरंतर पूछते रहो, तुम सही बोल रहे हो? फिर वो रोना चालू करेगा थोड़ी देर में, क्योंकि फॉर्मेलिटी खत्म होती है प्रारंभिक 1-2 मिनट की। फिर एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है, रोने लग गया है। अब हाथ जोड़ के कहता है, मैं ललचा रहा हूँ, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। ये क्या करेंगे फिर? मुझे ये चाहिए। ये बैठकर सुन रहे हैं सब। शंकाकार वहाँ पर खड़ा है, बैठा है। कल आपने बहुत अच्छी बात कही। वो व्रत सम्यक के लिए कही थी तुमको, और तुम छोटे छोटे चुटपुट संयोगों में छटपटाते हैं। तुमको बताए जो सम्यक तो व्रत अंगीकार करता है उनको सहज सुलभ है। अभी चक्रवर्ती को पूछ रहे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ये पद चाहिए। अभी देखो क्या कहते हैं। हम सोचेंगे, विचार करता है, हम विचार करेंगे। मुनिराज के खाते में बात आ गई, सोच के पक्ष में आ गए, मैं विचार करूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो, विलंब मत करो, आगे बहुत टाइम हो रहा है। छोड़े 14 रतन नवो निधि, कल पकड़ाए थे ना, आज छुड़ा रहे सभी। अरु छोड़े संग साथी, कोठी 18 घोड़े छोड़े, 14
84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो। ये अभागा has got changed into बड़भागी now. Something nice is going to happen in his life now. ये बड़भागी कह रहे, कौन? ये बड़ा भाग्यशाली है, ग्रहण करने वाला नहीं। गांधी जी की भाषा में, कितना पैसा चाहिए आपको इस मिशन में? इस मिशन में पैसा देने वाला नहीं, पैसे को ठोकर मारने वाला हमको चाहिए। आज़ादी का मिशन। तुम लंगोट पहन सकते हैं मेरे जैसा? नॉट एट ऑल। तो फिर ठीक है, कम से कम में आओ। पैसा लाना है कुछ? कोई कुछ नहीं लाना। ये आश्रम है, यहाँ पर भंगी है, हरिजन है, सबकी सेवा। बैठो, अनाज बिनना चालू करो, स्टार्ट। ये लोक सेवा से चालू करो। फिर अंग्रेजों का क्या होगा? वो भी हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। सिंप्लिसिटी। कहाँ तक खड़े हैं? बड़े भागी किसको कहा जा रहा है? वो छोड़ने की प्रवृत्ति। आगे, हो ये निशल्य अनेक नृपति संग, इनका क्या होगा? इनका वही होगा जो समझ तुमरी सो समझ हमरी। हो ये निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। देखो देखो, मानो आकाश में सब जगह देव हो गए हैं खड़े आकर। धनीय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, अनुमोदना करने आए हैं अभी, दीक्षा का प्रसंग। धनीय धीरज धारी, वेल डन वेल डन। ये कुछ काम करने लायक है लाइफ में। लाइफ में ये करने लायक होगा तो ये काम है। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तीन पद धोख हमारे। अभी ये भी धोख देंगे दे उनको। अब ये भी धोख देंगे जो आज आंख नहीं खोल रहे थे, आज वो भी झुकेंगे, वे भी झुकेंगे। जानते ना आप लोग, रूल मैंने बताया था। जब कल्पना करो गणधर है और 100 मुनि है सामने, तो गणधर को वे सब नमोस्तु करेंगे, तो पलटकर गणधर भी उनको नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। सेम स्टेटस है। जय जिनेंद्र, हम भी जय जिनेंद्र करेंगे। सेम स्टेटस है ना उनका। ये भी मुनि है, ये भी मुनि है, छोटा बड़ा कुछ नहीं हुआ करता यहाँ पर। बल्कि ये जो पद है ये छोड़ के मोक्ष होता है। तो यहाँ पर पदों की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अब ये जो आंख नहीं खोल रहे थे, अब ये नमस्तु करेंगे तो इनको पलट कर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आदर, ग्रैब, खींच लेना दूसरों का आदर सम्मान। वे लोग आदर सम्मान नहीं देते हैं, मत रो मत रो। हमारे में ताकत होना चाहिए, उनका आदर सम्मान कैसे खींच लेगा हम हमारा पद बढ़ाए। दूसरों को कुछ नहीं करना, ये जैन दर्शन है। जो भी करना है हम में करना, हम में करना। ठीक है, ओके ओके। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित्र पंथ। ये चारित्र पंथ पर अंगीकार क्या है? सब ये सामग्री सब तुच्छ हो गई है, कोई नहीं पूछ रहा है इसको। जो कभी गले का शोभा हुआ करती थी, कोई नहीं पूछ रहा, वैसे फेंक फाक कर यहाँ वहां। लोग कुछ होंगे वो ढूंढने दौड़ते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। अरे अंजन चोर जैसे भी, अंजन चोर जो चोरी करने आए थे वे भी सुलझ गए, और जो सहज में ही अनुगामी होकर आए हैं वे क्यों दीक्षा नहीं लेंगे? चक्रवर्ती ने जो भी समझी है, जिनकी सब जगह चलती है, एक क्षत्रिय राज्य है, उनका भी यही हाल है, वे भी यही शरण समझ रहे हैं। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन उसका, चक्रवर्ती का मैटर क्लोज। इंद्रों का भी बहुत वैभव हमने सुना है। कल इंद्रों का भी कुछ वैभव आया था बहुत सारा। अब वो पूछ रहे इंद्रों के सुख का क्या है, इसको थोड़ा खोलो। ठीक है, लेट द टाइम कम। अरे इनके पास सभी चक्रे काटते हैं मुनियों के पास। मैं मुंह से क्यों कहूं? ये देखेगा इंद्र यहां पर आते हैं। थोड़ी देर में इंद्र आए वहां पर, पूरे ऊपर से आ रहे, एयरवेज से आ रहे, ऊपर के मार्ग से आ रही है।
सब ऊपर से आ रहे, जय जयकार वहां से चल रही है और लैंड किया। क्या कहते हैं उसको? लैंड कहते हैं। मैं बहुत टाइम हो गया, मेरे फील्ड से बाहर हूं मैं एकदम। सब लैंड किया दूर। फिर यहां पर सब आ रहे हैं। अब इंद्र आए, इंद्र ने तो कहर कर दिया, क्लाइमैक्स। क्या किया? ये आया, मुकुट एक तरफ रख रहा है, रगड़ रहा है, कपाल रगड़ रहा है। ओह, ये क्या? आंखें नहीं खोली अभी उन्होंने, आंखें नहीं खोली। चरण रज थोड़ी लग जाए हमको। ऐसा पद नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। कल परसों बात आई थी, विमान रुक जाता है कोई मुनि नीचे हो तो, दर्शन किए बिना आगे नहीं बढ़ते, कैसा भी देव हो। ये महिमा को नर के पास ऐसा क्या है? नर के पास संयम है, त्याग की भावना है, त्याग है। इससे अपना नरभव सफल करना चाहिए। अब वो रगड़ रहा है, बुधरदास जी को पूछो थोड़ा फोन लगा के, ये क्या हो रहा है? बुधरदास जी कहते हैं ये घिस घिस कर, अपना माथा घिस घिस कर, मानो ललाट रेखाएं बदलना चाहता है, मानो अपना भवितव्य भाग्य बदलना चाहता है। मैंने आपको कभी कहा होगा कि जैसे इससे फॉर्चून समझते हैं, आप जानते हैं, इससे ये रेखाएं होती है, हस्त रेखाएं, तो इससे अपना भविष्य बताते लोग, जानते हैं आप लोग, हाथ दिखाते। वैसे ही इसकी रेखाओं को देखकर भविष्य बताते लोग। ये सुना है आप लोगों ने? फोरहेड को देखकर बस हाथ नहीं देखेंगे, वे पूरा भविष्य बताते हैं। तो वो साइकोलॉजिकली वो ये कह रहे हैं, वो जो रगड़ रहा है ना माथा, वो अपनी रेखाओं को मिटा रहा है, मानो वो अपना भाग्य को मिटा रहा है। मानो मतलब दुर्भाग्य को मिटाना चाहता है। और वो चाहता है हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरी ऐसी दशा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। सब मांगने के लिए इनकी चक्रे काटते हैं। इनके पास क्या है यार ऐसा? वो तांडव नृत्य, वो सब अभी उसके आंखों के सामने झूलने लग गए। कल जो वैभव बताया था, कहते हैं 100 हजार नेत्रों से एक बच्चे की शोभा देख रहे हैं। बाल तीर्थंकर, बाल बच्चा ही होता है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, गुणस्थान तो समान है, फोर्थ। ये भावी तीर्थंकर, ये मुक्त होंगे, ये मुक्त होंगे, ये मुक्त होंगे। पुराणों में ऐसे लिखा, ये क्यों नाचता है इतना, तांडव नृत्य क्यों करता है? उसको ये खुशी नहीं है कि ये तीर्थंकर बनेंगे, उसको लगता है हमारा भी ऐसा ही नंबर आएगा, हम भी मुक्त होंगे। अपने मुक्ति की भावना बहाता है वो, दूसरों के मुक्ति का आनंद नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी किसी के मरने पर तो नहीं कहना चाहता, जब कोई बीमार हो एकदम फाइनल स्टेज, हम उसके पास जाते हैं, अथवा मरे पर भी गए, तो आदमी जाकर थोड़ा रोता है। मैं कहता हूँ वो इसीलिए नहीं रो रहा है कि वो मर गया, वो इसलिए रोता है कि वो सशंकित हो उठा है, अपने भी मरण झूलने दिख गया, झूलने लग गया है उसको नजर के सामने। क्या हमारी भी ऐसी दशा होगी? वासना मात्र में वेत सुखम दुखम च देहिनाम, ये क्लियर हो गया था। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो नीचे की बात चल रही है, नीचे की बात चल रही है। ये इंद्र हजार नेत्र बना के कभी तांडव नृत्य करता है, और सुनो 8 दिन अष्टानिक मनाता है, पंच कल्याणों को में सब यही पूरी जी हुजूरी करता है यहाँ पर आकर। इज दिस नॉट इनफ टू प्रूव? नहीं, वैसे आपने कल बहुत सारा सुख बताया, लेकिन कुछ और अरे आपदा आने पर वे भी तो आकुलित हो उठते हैं। लोकेट इंसिडेंट, आचार्य देव क्या उत्तर दे रहे हैं? कोई आपदा आने पर वे भी तो उज्जयन्ते थे, वे भी तो आकुलित हो उठते हैं आपदा आने पर। तथा उज्जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी, आपदा आने पर ही उज्जयन्ते ते, आपदा आने पर वे भी तो आकुलित हो जाते हैं। कौन, किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? अभी इंद्रों की चल रही। चक्रवर्ती तो सेटल, वो तो आ गए, अब आ गए, दीक्षा ले ली है उसने। इसके तो बस की नहीं दीक्षा लेना, इसको तो बस की है तुम वेटिंग रूम में पड़े रहो, तुम एक काम करो, बहुत नज़दीकी चाहते हो तो हमारी व्यवस्था बनाते रहो, फिर और क्या करेंगे। 5 कल्याणक चलते हैं उनकी, फिर आगे पीछे डोलते रहो, क्या करेंगे फिर, क्या करोगे तुम? और इनके शरीर का चक्रवर्ती, बाबा ये मनुष्य है,
तुम कर सकते हो क्या ऐसा कुछ? नियोग है, जस्ट गो ऑन, जैसा है सो है। देवगति में तो नियोग है, सब नियोग है। सुबह उठने के बाद सबसे उठने का तो क्या कहे, उपात शैया से जैसे जन्म होता है देवों का, सबसे पहला वर्क बोलो, सबसे पहला वर्क देव दर्शन करते जाकर। ये आचार्य देव समझा रहे हैं उसको कि देव तो बहुत सुखी है, हमने सुना था, उनको कह रहे हैं। और अभी अभी एक बात कही, क्या कही? व्युज्जयन्ते ते, आकुलित उठते हैं। कब? युवा आपदी, आपदा आने पर वे भी आकुलित हो उठते हैं। कैसे? कैसे? लोकेट एन इंसिडेंट। मैं क्या कह रहा हूं, अब एक क्षण तो दिखाओ, ऐसा एक क्षण तो दिखाओ। अंतिम 6 महीने आप तो कल ऐसा बोल रहे थे, और कितने तो एक इंद्रिय होंगे और कितने को क्या क्या तकलीफ होने वाली है। ऐसी तो सबके सब तो ऊपर के तीसरे स्वर्ग से ऊपर तो सब पंचेंद्रिय होने वाले हैं, कितने की संख्या, ऐसे दुख कितने जन भोगेंगे। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। और फिर अंतिम 6 महीने की दुख की बात नहीं है, उनके सामने तो रोजाना किसी न किसी की तो मालाएं मुरझा रही है ना। क्या अपने ऊपर आए प्रसंग को देखकर ही रोता है क्या आदमी? अभी अभी मैंने बात कही थी, दूसरे मरे को देखकर उसको थोड़ा फीलिंग नहीं होता क्या? आज इसकी माला मुरझा गई है तो उसके मजा में थोड़ी खटाई पड़ गई है। आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा? आज मैंने हाल देखा कि मेरी भी ऐसी कभी माला मुरझा जाएगी। वो थोड़े पैच के लिए फिर नाचने लग गए, नाचते नाचते फिर किसी की मुरझाई देखी, ओ अगेन चला गया जोर। अरे असंख्यात देव है, रोजाना किसी न किसी के तो दर्शन होते होंगे। कल तक जो उछल रहा था वो एकदम म्लान हो गए, क्यों? 6 months टू गो नाउ, काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। ये सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, उसको तो दुख ज्यादा होना। हाँ, दूसरों का देख देख के उसको तो ज्यादा दुख। और हम विचार करके चले, आज हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है घर पर हमको, और हमको जाना है, मान के चलो, मान के चलो, जाना है। उसको 6 महीने के बाद जाना है, पता चलेगा सब ऐश्वर्य, सब देख रहा है, सब देख रहा है। और वो इसलिए नहीं देख रहे, ये सब छूट जाएगा। हमने व्यर्थी भोगों में समय गंवाया, कुछ भी आगे की पूंजी का कुछ ही नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। मक्खनलाल जी ने कहानी लिखी, आपके ज्ञान में होगा, उसको भजन रूप में लाया है उन्होंने। एक कुछ ऐसी योजना थी कि किसी एक आदमी को 5 साल का राज्य दिया जाता था। ज्ञान में आ गया, आपके ज्ञान में आ गया। 5 साल राज्य करो, खूब खूब, और उसके बाद किक हिम आउट, डंप हिम समवेयर इन गार्बेज। फिर 5 साल के बाद खूब राज कर लिया इसने 5 साल, फिर उसको वहां से उठाकर फिर जंगल में जाना, ऐसा एक रूल था, एक रूल था, रूल। कौन राज्य पद पर आना चाहेगा? कल्पना करिए उन्होंने। हाँ आइए भैया आइए, सिंहासन खाली, एनीवन एनीवन, आइए भोगिए भोगिए इसको, एस्टेरिक्स मार्क, कंडीशंस अप्लाइड। नीचे फुटनोट देखो, कंडीशंस अप्लाइड। व्हाट आर द कंडीशंस? आफ्टर 5 years, आफ्टर एक्सपायरी डेट, यू विल बी डम्प्ड समवेयर, यू विल बी होपलेस। कैसे? हाँ डम नहीं होना चाहता। हाँ, तो डंपिंग होगा तुम्हारा। आफ्टर 5 साल के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? कंडीशंस अप्लाइड। आइए आइए आइए, कोई नहीं आ रहा है, नो वन इज क्लेमिंग, नो वन इज क्लेमिंग। कौन चाहता है भविष्य दुख में बिताना अभी थोड़े काल में आनंद में लगाने पर? लेकिन कोई एक सज्जन जीव था, उसने विचार किया मैं आऊंगा। 5 साल वो अभी राज करने बैठा है, उसको मन नहीं है राज करने में, वो तरकीब से आया है और पूरा 5 साल ऐसी योजना बना रहा है। जंगल में पूरा महल बना दिया उसने जहां पर डंपिंग होता था, और 5 साल की राह देख रहा है ये। तो अब आ जाए कभी भी, अब ये क्या डंपिंग करेंगे? हम बना दिया है अपन ने एक क्वार्टर से एक फ्लैट वहां पर भी खरीद किया है। जब भी वहां पर चक्कर लगाएंगे 1-2 दिन वहां रह लेंगे अपन। कितना पुण्य नाश होता है, अपन विचार करना चाहिए। जैसी ये जगह पड़ी है आपने, वो जगह पड़ी है आपने, माथे पर डोल रहा है आश्रव बराबर, झाड़ पाला जो भी है उसकी आकुलता अपने को होती है, भले काटे न काटे,
लैंड, एयर एंड वाटर, 3 थिंग्स, दीज आर मेंट फॉर ऑल, दीज आर मेंट फॉर ऑल। एक विनोबा भावे जैसे आदमी ने हमारी 6 ढाला पढ़ के, विच वॉज गिफ्टेड बाय गणेश प्रसाद जी वर्णी इन शिखर जी। गणेश प्रसाद जी वर्णी का मिलना बना विनोबा भावे से, तो उन्होंने उनको 6 ढाला दी। तो वो लाइन पढ़ी उन्होंने, कौन सी लाइन बोलो? जल मृतिका बिन हो बिना दी योग है। ओहो, आनंद हो उठा, ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, जल और मिट्टी किसी की नहीं है, ये भी हो, आश्रय डोल रहा है, तुम बच नहीं सकते इससे, बच नहीं सकते। उपयोग में कितना लेते हो उतना ही आश्रय होता है, ऐसा नहीं है। 10 टैप्स है घर में, प्रसिद्ध उदाहरण है, 10 नल है घर में, नल 10, 200 खुले छोड़ो और एक का ही प्रयोग कर रहे, टंकी तो खाली हो रही बेटा, टंकी तो खाली हो रही है। ऐसा भ्रम नहीं पालना कि एक कई प्रयोग हो रहे हैं। पुण्य तो सबका, पुण्य खर्च हो रहा है बराबर। 10 पहनना एक ड्रेस है, 10 ड्रेस अलमारी में है, पुण्य 10 ड्रेस का जा रहा है, और होगा वो तो स्टॉक में है, टंकी जितनी भरी है उतना असर देता है। टंकी होने लग जाए थोड़ी लीकेज विकेज, एकदम करोड़पति से एकदम करोड़पति बना देती है। आंखें उठाकर देखना चालू करो, और फिर वो स्टेटस हो ये घुट घुट के मर जाते हैं। लोगों को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर 6 महीने रहे, 6 महीने, वो ये नहीं विचार कर रहे ये छोड़ के आगे जाएंगे, ये कहाँ मिलेगा, वो ये विचार करते हैं। समूह शरण आदि भी सब व्यवस्थाएं हमारे पास थी, दर्शन देशना, हम लगा चाहते तो आजीवन ये कर सकते थे, हमने नहीं किया, भोगों में जीवन गंवाया। इंद्र का ये हाल है, वो सामने देख रहा है, वो प्रश्न पूछने आए हैं। क्या प्रश्न पूछने आए हैं वो? कल आपने जो चक्रवर्ती का वैभव बताया, इंद्र का वैभव बताया, मुझे भी देवगति की प्राप्ति करनी है। तो कहते हैं सहज वो होता है बाबा, बाय चांस वो आ जाता है, उसमें सुख कुछ नहीं है। वहाँ से भी उसको हटाकर एक लक्ष्य निष्ठ कराया जा रहा है। फिर से छंद पढ़ो। वासना मात्र में वैत दुखम तथा विमुज्जयन्ते ते भोगा भोगा इवापदि। वो जो देवगण सुख भोगते हैं, चक्रवर्ती सुख भोगते हैं, परमार्थ वो सुख नहीं है, दुख है। क्यों? उस सुख के होने के लिए पहले रोग होना पड़ता है, इच्छा होनी पड़ती है, तब वो दवा अच्छी लगती है। एक बात ये हुई। फिर नीचे ये कहते हो और ये भी लोग, ये जो वीआईपी कोटा है, समय पड़ने पर ये भी आकुलित होते देखे जाते हैं। कब? आपदा पड़ने पर इनकी भी हाय हाय मचना चालू होती है। लोकेट पॉइंट तो मैंने लोकेट करके दिखाया कि कब आकुलता होती होगी, कब आपदा। ये कुछ प्रतिकूलता देखी, ये प्रतिकूलता देखी, जीवन भर उनका कुछ मजा कहाँ लेने की कोई बात हुई। जिनको वैराग्य लेना बराबर विरक्त ही बना रहता है। इसलिए बात कही, रमे अनेक सुरनि संग, लेकिन उस परिणति पे भी निज निरंतर हटना चाहता है, वहां से हटना चाहता है। कोई नहीं रमता वहां पर, कोई नहीं रमता, ज्ञानी तो नहीं रमते वहां पर। ठीक है, प्रवचन सार का प्रकरण है। वैसे तो ये पढ़ना चाहिए सबको। हमारा भी 2 साल पहले आया था शुभ परिणाम अधिकार, उसमें एक छंद में चक्रवर्ती, इंद्र, बलधर सबको दुखी बताया, दुखी। आचार्य देव कह रहे उस जीव को जो वहां पर आया है जिज्ञासु सुनने के लिए, उसको ये कह रहे तुम एक काम करना, आज प्रवचन सार पढ़ लेना तुम फुर्सत में। वो ये कह रहे 68 गाथा वगैरह का जो प्रकरण है वो पूरा पढ़ लेना। जोंक की भांति ऐसा लिखा है, जैसे कोई भृगु प्रपात करे, कषायों में स्वयं को उंडेल देवे, मौत भी नहीं दिखती है। ये चक्रवर्ती, ये इंद्र है, ये सबका ऐसा ही हाल है। बोले सब के सब दुखी है, और आश्चर्य है सबके सब सम्यक दृष्टि है ही। मैं हमेशा कहता हूँ कोई बहुत पैसे वाले ये नहीं, किनको फाइल पर ले रही है, ये जितना भी वीआईपी कोटा है, इंद्र, चक्रवर्ती, बलधर जितने भी है, वे सब प्रत्यक्ष दुखी है, स्वभाव से ही दुखी है। गाथा याद आ रही, स्वभाव से ही दुखी है, ऐसा लिया। सम्यक तो उनको प्रॉपर्टी है इतना ही नहीं है, सम्यक तो भी है, फिर भी दुखी है। कैसे? वहां पर लिखा विषयों में रमण स्पष्ट देखा जाता है, इससे हमने ताड़ लिया है। कान्हा की बातों में क्यों आते हो?
क्या? मैंने मक्खन नहीं खाया, मैया मोरी, मैंने मक्खन नहीं खाया, उसकी बातों में क्यों आते हो? बोलो, उसको मुंह लिपटाया है वो नहीं दिखता क्या? बेवकूफ़ बनाते हो क्या? हम बहुत सुखी है, बेवकूफ़ बना रहे क्या? विषयों में जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उससे तो स्पष्ट दुखी दिखाई दे रहे हैं हम। समझ में आता है? पूरी गाथा है, पढ़ लेना, 10-12 गाथा है, उसमें दुखी सिद्ध किया और दुख का आधार एक ही, विषयों में प्रवृत्ति, यही दुख है। छोटे किताब में पैसा अनुवाद पैसा दिया है, संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख भ्रम मात्र है। बराबर, ये बात तो ठीक। हाँ। इसलिए ये इंद्रिय के भोग हाँ? आपत्ति के समय क्या क्या? हाँ, इसलिए ये इंद्रिय के भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। हाँ, तो आपका क्या कहना है? आपदा के पहले तो अकुल व्याकुल नहीं रहता है ना, ये कहना है क्या? वो तो इंद्रिय के सुख और दुख तो भ्रम है, ये तो सही बात है। हाँ। तो इसलिए ये इंद्रिय के भोग आपत्ति के समय का मतलब, आपत्ति के समय मतलब कोई हमारी प्रतिकूल बात हो गई अभी, इसलिए मैंने बार बार एक बात कही ना, लोकेट एन इंसिडेंट, तो उसी के लिए तो कह रहा था ये। ऐसे कोई आपदा का प्रसंग दिखाओ, मैं इसलिए तो अभी 3-4 बार बोला, तो कौन सा आपदा का प्रसंग दिखाया मैंने? बोलो। हमारे गले में ना से पड़ोसी के गले में से मंदरमाला मुरझाने लग गई, हो गई। ये आपदा उस पर नहीं आई, लेकिन वो हो गया, इनडायरेक्टली मैसेज आ गया। कतार कहीं ना कहीं से किसी एक को रोज मारने का हुक्म जारी हो गया है। कतार में हमारा नंबर व्हाट्सएवर में भी जो भी कुछ हो, लेकिन चालू हो गया है ना वो आकुलता, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो आएगा ना। तसल्ली का तो कुछ काम नहीं रहा अभी, है ना। सुनवाई हो गई, कसाबाज एकदम मस्त है समझ लो, और आज सुनवाई होगी कि अमुक तारीख को ही विल बी हैंग्ड, चालू हो गए उसका हैंगिंग, अंदर चालू हो गए, वो समझ रहे हैं अंदर चालू हो गए मरण उसका। दूसरों का देख के भी काउंटडाउन आते हैं। हाँ, होता ही है। सज्जन जीव तो ऐसे ही तो होते हैं। इसलिए मैं 2-4 बातें हमेशा कहता रहा हूँ, चोरी किसी के और के घर में पड़ती है, और हम करते क्या है फिर? हम अपने घर ठीक रखते हैं, फिर रेड किसी पर पड़ती है, छापे किसी पर पड़ते हैं, हम अपने सीओ को फटाफट फोन कर देते हैं सेकंड डे। बीमारियां किसी पर आती है तो हमारे घर वाले सजग करते हैं, सुनो जी आपकी उम्र हो गई, अब गाड़ी मत चलाया करो, बाहर मत जाया करो अभी। होता है। औरों से सीखने में भी ऐसे कोई खराबी नहीं है कुछ, वो भी समझदारी ही है, समझदारी वही समझदारी है। कुछ लोग तो अपने ऊपर आई हुई आपत्ति से भी नहीं सीखते, हम क्या कर सकते हैं। और सीखने वाले दूसरों पर आई हुई आपत्ति को देख कर नहीं, प्रथम योग में पढ़कर विरक्त हो जाते हैं। हाँ, पुढच्या स्टेज, बराबर। अभी हिंदी में भी बोलते हैं, समझने वाले को इशारा काफी है। मैं समझ गया मागचा शहाणा, अब मैं समझ गया। मराठी तो समझता हूँ मैं, लेकिन इधर तर आगे वालों को भी पीछे वालों को भी सब, और हमको भी लग रही है, लेकिन फिर भी हम तो इतना समझते हैं ठेस लग गई है, तो अभी एक काम करेंगे, हम अच्छे से देख कर चलेंगे, देख फिर ठेस और अच्छे से देख कर चलेंगे, और बराबर हमारा अभियान और सूक्ष्मता से देखकर चलने का अभी तक चल रहा है, लेकिन बंद नहीं हुई है ठोकरे खाना हमारे। चलते रहते हमारे 1.5 अकल हम चलाते हैं और संसार बढ़ता रहता, फलता फूलता रहता है। ओम।